हमारा उद्देश्य ये है कि सभी प्रेस के साथियों को तथा छात्रों को ये सूचित करना कि कल से हम लोग जो हमारा मांग था कि 324 सीटें जो लॉ कॉलेज में हुआ करती थी 3 वर्षीय, उसे फिर से 324 किया जाए, जिसे बढ़ा करके महज़ अब 120 कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सीटों की कमी नहीं बल्कि ये छात्रों का हनन भी हो रहा है। ये संवेदनहीन सरकार युवाओं की कभी नहीं सुनती, छात्रों की कभी नहीं सुन रही है। आप लोग देख रहे हैं कई वर्षों से ही छात्र आज वंचित है। 5 ईयर्स जो लोग चला करता था यहाँ पर, जो कि 5 वर्षीय लोग की पढ़ाई हुआ करती थी, वो भी कई वर्षों से बंद है। मगर अब जरूरत है उन्हें पुनः चालू करने की। भागलपुर के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दिलाने के लिए भी हमारा यह उद्देश्य है कि इस अनशन के बाद उसे भी ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि देखिए भागलपुर के बच्चे कहीं बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं और बाहर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग 3 ईयर्स लो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो गरीब आखिर कहाँ से पढ़ाई करे? गरीब आखिर अपने लोग अंधे की इच्छा कहाँ से पूरी करे? बड़े गरीब आखिर कैसे वकील बने? हमारी ये मांगे हैं कि अगर यदि मान लीजिए कि कोई बाहर से भी स्टूडेंट आ रहा है, उनका मार्क्स परसेंट अधिकतम अधिक रहता है, लेकिन अगर यदि टीएनबीयू के छात्रों का भी परसेंट उतना ही है, तो सबसे पहले प्राथमिकता भागलपुर को मिलनी चाहिए, टीएनबीयू के छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारा ये भी उद्देश्य है कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो भी घर के, जो हमारे यहाँ के हैं। ये छात्रों का हनन हो रहा है, ये उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, बल्कि ये संविधान जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जो हमारे लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये उनका भी हनन हो रहा है कई वर्षों से। आप लोग देख चुके हैं कि टीएनबी कॉलेज की क्या स्थिति पड़ चुकी है इन 5 वर्षों में। अब उन्हें बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि नेताओं ने केवल और केवल व्याख्या की है। अब सवाल बनता है इसे बदलने का। नेताओं ने, हम कई समय से देख रहा है, छात्र नेता सिर्फ और सिर्फ छात्रों की समस्याओं की सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, मगर सवाल तो इसे बदलने का है, और अब समय आ चुका है इसे बदलने का। धन्यवाद। विद्यालय में पहले एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स में 24 सीटों पर जो है नामांकन हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे घटाकर 120 कर दिया गया, जिसके कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र नामांकन से बार बार वंचित हो जा रहे हैं बीते 2 वर्ष। क्रम में जो है भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भागलपुर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एनवी लॉ कॉलेज में एक दिन के लिए सांकेतिक धरना भी दिया था, विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल भी किया था और लगातार अधिकारी से मिलके, वहां के प्रिंसिपल से मिलके इस मुद्दा को जो है उठाया और मांग किया कि जो है इसे का कोई निष्कासन निकाला जाए। लेकिन हम लोगों को सांकेतिक करने के बाद भी हम लोग बार बार उनको सचेत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को पूरी नहीं की। इसलिए इसी क्रम में हम लोगों ने यह तय किया है कि जब तक हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भागलपुर और भारतीय युवा कांग्रेस भागलपुर जो है टीएनबी विधि महाविद्यालय में कल से अनिश्चितकालीन उपवास कल से बैठेगी, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये उपवास नहीं तोड़ेंगे। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है 5 वर्षीय लॉ कोर्स की पढ़ाई जो बीते कई दिनों से बंद है, उसको भी चालू किया जाए। 3 वर्षीय लॉ कोर्स में 324 सीटों की मांग जो है उसे पूर्ण किया जाए, और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को नामांकन में प्राथमिकता दिया जाए। युवा कांग्रेस नेता भागलपुर विकास सिंह। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।